नमस्कार, स्वागत है आपका सीडब्ल्यूसी में। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमने चैप्टर से स्टार्ट किया था उसका 71 नंबर से सवाल आगे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कलम का मूल्य, एक कलम का सूची मूल्य 12 रुपये है तथा उस पर 15% का बट्टा दिया जाता है। एक दूसरा बट्टा ऐसा दिया जाता है कि विक्रय मूल्य 8 रुपये 16 पैसे हो जाए तो दूसरे बट्टे की दर क्या होगी। देखो, ये हमारे पास सूची मूल्य है। सूची मूल्य का मतलब ये हमारा पास क्या है, ये हमारा अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य में पहले इस 15% का बट्टा दे दो। जब 15% का बट्टा दे दोगे तो कितने की बिकेगी वो, 85 की। और 85 बटे आपका 100। तो 12 और 85 की गुणा लगा लो। तो 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96, और 96 और जी 6 आपके 100, और नीचे आपका बटे 100। तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है। तो ये हो जाएगा आपका 10.2 की बिकेगी। लेकिन इस पर एक बट्टा और दे रहा है। इस पर एक बट्टा देने के बाद में वो कितने की बिकती है, 8.16 की। तो इस पर जरा एक बट्टा और दो, या फिर ऐसा कर लो कि 10.2 में से आप माइनस कर लो कितना, 8.16। जब आप इतना माइनस करेंगे तो 10 में से 6 के 4, 0, और 10 में से 8 गए। तो ये 2 रुपये जो बचे आपके, यही बट्टा दर्शाएगा। तो 2.04, और बटे किस पर दिया जाएगा, ये 10 पॉइंट, और प्रतिशत बनाने के लिए उसे 100। इसका दशमलव हटा लो। इसका दशमलव हटाओगे तो कितनी जीरो लगेंगी, जीरो लगेंगी। तो इससे ये पूरा खत्म। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, देखो, इसका दशमलव हटाएंगे तो कितने जीरो बढ़ेंगे ऊपर। तो 200, ऊपर 204, नीचे 102 है। ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। और एक जीरो और है तो कितना बन जाएगा आपका, 20% का। जो आपका अगला बट्टा दिया जाएगा वो आपका 20% का होगा। आंसर आपका सी। नेक्स्ट, दो क्रमागत बट्टे 10% तथा 20% एक तुल्य ही बट्टा कितने प्रतिशत है। देखो, समतुल्य बट्टा क्या होगा, समतुल्य बट्टा बराबर होता है, मान लो 2 बट्टे, एक हमारे पास पी है, दूसरा क्यू है। तो इनका जो बट्टा बनता है समतुल्य बट्टा, पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू अपॉन 100 से ये आपका बट्टा बच जाता है। तो पी का मान कितना, पी आपका 10 है, और जो आपका क्यू है वो आपका क्या है, 20। 10 + 20 माइनस 10, 20 और इंटू 10 बटे आपका 0 से इसकी जीरो खत्म। तो 20 और 10 कितने हो गए, 30, और माइनस 2 एकम 2। तो ये हो गया आपका 28%। तो जो एक बट्टा दिया जाएगा वो समतुल्य बट्टा किसके होगा, 28 के। नेक्स्ट, और देखो, दो क्रमागत बट्टे, वही समतुल्य बट्टा। जब समतुल्य बट्टा बनाएंगे तो अभी आपको बताया, पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू ऑन 100। तो ये आपका आंसर होगा। इसका आंसर बी बनेगा। इसको थोड़ा सही कर लेना, बी यहाँ पर माइनस। ठीक है। नेक्स्ट, तीन क्रमागत बट्टे 30, 20 और 10। 30 है, 20 है और 10 है। तो देखो, जब हम समतुल्य बट्टा बनाएंगे तो पहले दो को एक बना लो। अभी आपने पीछे देखा, यदि आप इन दोनों को देखें, इन दोनों को हम पीछे देख रहे थे 72 नंबर सवाल में, तो कितना बट्टा बना था इनका, 28% का। अब आपको 30 और 28 का, 30% और 28% का एक और बट्टा बना लेना। तो ये बनेगा 30 + 28 माइनस 30 × 28 अपॉन आपका, जीरो से आपकी जीरो खत्म। 28 और 30 हो गए आपके 58, माइनस 3 × 8 = 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 84 बटे क्या है, 10। तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो जब आप इन्हें घटाओगे, 58 ऐसे 8.4 माइनस करोगे तो ये बनेगा आपका 10 में से 4 गए 6, और ये आपका 17 में से 8 गए 4। तो ये आपका 49.6 का बट्टा बनेगा। आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट, एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमागत बट्टे देती है। जब वो 3 प्रकार के क्रमागत बट्टे दे रही है तो वो ये जानना चाह रहा है आपसे कि ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा लाभप्रद होगा। देखो, ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा लाभप्रद होगा वो देख लेते हैं। जरा इनका एक समतुल्य बट्टा बनाओ। जब आप किसी का समतुल्य बट्टा बनाएंगे, मान लो उसने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी थी। तो 100 रुपए की जब उसने कोई वस्तु खरीदी, तो ये जो 25% है तो कितने की बिकेगी, 75 की, बटे आपका 100। ऐसे ये 15 है तो कितने की बिकेगी, 85 की, और बटे आप हो जाएगा 100। 100 से तो आपका 100 है खत्म, 25 थी 75, 25 चौका 100। तो जो आपका इनकी गुणा लगा लो, तो 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और एक 25।
बटे आपका 455। तो ये बनेगा आपका 63.7। ये पहला आपका। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा वाला क्या है, 30 और 10 का है। तो जब आप 10 मल्टीप्लाई 70 बटे आपका 100 मल्टीप्लाई आपका 90 बटे आप, तो फिर से आप यहीं काटेंगे, देखो जीरो जीरो, दो जीरो इसकी पूरी सफा, तो 9 सत्ते कितना हो गया आपका 40। तीसरा बट्टा देखो जरा, 35 5 का है तो 100, 35 को मतलब 65 बटे आपका 100, और मल्टीप्लाई 95 बटे आपका 100। ये बनेगा 100 से आपका फिर से 100 खत्म, 5 से काट लो या इसे काट लो, 5 से काट लो, ये 19 बार कटेगा, और ये आपका कितनी बार 20 बार, 5 चौक 20, 5 से इसे काट लो 13 बार, तो कितना बना आपका 13 गुणा 19 और बटे आपका 4 बने। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 13 निम्मा कितने होते हैं 117, 13 कम 13 और 11 हो जाएंगे आपके 24 बटे आपका 4। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका 61.75। अब बताओ कि किसमें ग्राहक को लाभ होगा। देखो, जो सबसे कम आपका बट्टा होगा वही ग्राहक के लिए लाभप्रद होता है। तो सबसे कम क्यों? क्योंकि इसे आप किससे घटाओगे, 100 में से भी घटाना पड़ेगा, इसलिए आपके पास क्या होगा, जो आपके पास सी होगा, तीसरा बट्टा जो होगा, ये आपका लाभप्रद होगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये। देखो, अंकित मूल्य है 900 रुपये, सीपी इस तरह से निकाल लो, एसपी और एपी। सी अंकित मूल्य कितना है 900 रुपये। अंकित मूल्य को वो 8 और 8 दो क्रमागत बट्टे देता है, और एक ही बट्टा 16% का दिया जाए तो क्या होगा। देखो, जब आप 8-8% के दो बट्टे दोगे तो कितने कितने के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 92 और 92, और बटे इसका 100, और इसके भी बटे क्या हो जाएगा 100। एक जीरो से दो जीरो से तो आपकी ये दो जीरो खत्म हो जाएंगी। देखो इसमें आगे, तो इनकी आपको मल्टीप्लाई लगानी पड़ेगी। जब आप 92 में 92 की मल्टीप्लाई लगाएंगे और 9 की मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो ये आपका बनेगा लगभग 19। आप इसको सॉल्व कर लेना पूरे को, और इसका जो आंसर बनेगा वो 761.76 आएगा निकल कर, इसकी कैलकुलेशन करने पर। जो ये है हमारा, इसकी क्या जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका इतना निकल कर आएगा। लेकिन अब वो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर एक ही बट्टा दे 16% का, कितने की बिकेगी 84, 84/100, दो जीरो से दो जीरो, तो कितना बचा, नौ चौके 36, नौ अट्ठे 72 और तीन 756 की वो यहाँ पर बनी। अब बताओ, पहले वो 761 इतने में बेच रहा था, अब वो इसे इतने में बेच रहा है, तो क्या होगा, उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी भाई। अब उसे इतने में बेच रहा, पहले इतने में बेच रहा था, तो क्या कर लेंगे 761.76 और 756 को माइनस कर लेंगे, तो क्या होगा 0 6 7 11 में 6 के 5, इतने प्रतिशत की आपको क्या बनेगा लॉस। तो ये आपका, ये लाभ नहीं होगा, ये आपका लॉस होगा। ठीक है, नेक्स्ट। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये, इस पर दो क्रमागत बट्टे दिए गए। इसका मतलब पहला बट्टा 10% का दिया, यदि ग्राहक इस वस्तु के लिए 344 रुपये 25 पैसे का भुगतान करता है तो दूसरा बट्टा कितने का था। देखो, अंकित मूल्य पर आप पहला बट्टा निकाल दो, कितने का है 10 का, तो कितना निकलेगा 90, और बटे आपका 100। दो जीरो से आपके दोनों जीरो खत्म, तो 9 पंजे 45, नौ चौके 36 और 4 40, 405 के। लेकिन ग्राहक ने वास्तव में कितने रुपए दिए उसे, 344.25। जरा देखो कितने का अंतर बन रहा है। तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, और यहाँ पर आपका बनेगा 4 में से 4 गए 0, और यहाँ हो जाएगा आपका 10 में से 4 गए 6। तो 60.75 का बट्टा बनना है आपका। और जब ये 60.75 का बट्टा बन रहा है, तो इसका जरा अंतर ले लो। देखो, ये जो 60.75 बनेगा कितने पर बनेगा, ये आपका बनेगा 405 पर, क्योंकि ये बच रहा है हमारे पास बट्टा। तो 405 और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे इसको, 100 से। दो जीरो से आपका दशमलव से दो जीरो खत्म, और ये 100 से 100 खत्म। अब इसे काट लो। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो ये कितना आंसर देगा, देखो, चाहो तो इसे इधर कर लो, 60 75 और बटे आपका 405, 5 पाँच अट्ठे 40, 5 एकम 5, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 सत्ते, ओ, दो बचेंगे, 5 पंजे 25, ये बचेगा। देखो, 5 और एक 6 और 2 8 और एक 9, तो ये 9 से कटेगा, 9 नाम 81, 9 एकम 9, 3 हो गया 31, 9 चौके 36, और 9 पंजे 45। अब एक बार और इसे देखो कट जाए तो कैलकुलेशन में क्या दिक्कत होगी कुछ। देखो, 9 एकम 9 कितने बचे 3, 9 चौके कितना हुआ आपका 36। एक सेकंड,
ये यहाँ पर मिस्टेक हुई थी इसमें। तो ये जो आप 9 से काट रहे थे ना, इसे 9 एकम 9, तो ये 9 तिया 27 होगा, 9 चौक 36। अब इसे 9 से एक बार और काट दो, कितना बनेगा आपका? 9 एकम 9 और 9 पंजे 20। तो 15% का आपको क्या होगा? बट्टा दिया जाए। नेक्स्ट, अरुण ने एक टीवी सेट 20% बट्टे पर खरीदा। यदि वह 25% बट्टा दिया जाता तो उसे 1800 रुपये की बचत होती। एक बात सोचो, पहले डिस्काउंट कितना था? 20% का। अब डिस्काउंट कितना दिया? 25% का। ऐसा करने पर किसको बचत हो गई? ग्राहक को 1800 रुपये की बचत हो गई। जब ग्राहक को 1800 रुपये की बचत, तो ये बचत क्यों हुई? क्यों? क्योंकि 20 से वो क्या बन गया? 25। कितना बना? 5। इसका मतलब 5% ही आपका किसके बराबर है? 1800। तो देखो कितने का डिस्काउंट दिया गया था? 20% का। तो वास्तव में बिकी कितने की? वो 80 की। 80% आपका किसके? 5 से काट दो, 16 पंजे 80। तो ये आपका आप सीपी मान सकते हैं इसको, और ये आपका इसके, या ये क्वेश्चन मार्क लगा लो इस पर। तो इसकी गुणा इधर लगा लो, 100 1800 और मल्टीप्लाई 16, तो 2 जीरो, 16 अट्ठे 128 होते हैं, 12 16 एकम 16 और 12 हो जाएंगे 28। तो 28,800 इसका मूल्य हो। नेक्स्ट, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। इसका मतलब क्या है? देखो सीपी, एसपी और एपी। अंकित मूल्य कितना है? 280 रुपये। अंकित मूल्य 280 रुपये। इस पर उसने बट्टा दिया है कितने का? 10% का। जब देखो अंकित मूल्य पे यदि आप छूट दे देते हो तो वो क्या बन जाता है? विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य पर आपने छूट दे दी कितने की? 10% की। तो बिका कितने का? वो 90 बटे कितना हो गया? 2 जीरो से 2 जीरो घटाओ, 9 अट्ठे 72, 7 9 9 दूनी 18 और 18 और 7 हो जाएंगे 25। 252 रुपये। इसका मतलब वो बिका 252 रुपये। 280 की वस्तु 252 में बिकी। क्यों? क्योंकि 10% का बट्टा दे दिया। अब वो कह रहा है कि कितने में खरीदा? भाई 26% लाभ पर बेच रहा है, तो इसका सीपी निकाल लो। तो 252 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन कितना? 126। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, देखो ये 2 बार कट जाएगा, सीधा सीधा 126 दूनी 252, 100 दूनी कितने हो जाएंगे आपके? 200। तो जो सीपी बना आपका वो कितना बना? 200 रुपये। नेक्स्ट, एक विक्रेता घड़ी एक विक्रेता घड़ी के मूल्य पर 5% छूट देता है। ठीक है, यदि वह 7% छूट दे तो 15 रुपये कम में कम लाभ होता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना था? देखो, ऐसे सवालों को आप कैसे निकाल सकते हैं? ये सीधी सी कंडीशन थी और सीधा सा इसका जवाब था। कैसे? छूट हो गई 5% से आपकी कितनी? 7%। तो इसका मतलब इससे क्या हुआ? 15 रुपये कम लाभ होता है। ग्राहक को दुकानदार को 15 रुपये कम लाभ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि 5 की जगह उसने छूट कितनी कर दी? 7। तो कितने का अंतर बना? 2 का। 2 ही आपका किसके बराबर है? इतने के। तो अब आप निकाल लो अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को क्या मान लो यहाँ पर? 100। तो 100 आपका कितने के बराबर? 100 आपका एपी के। तो क्या होगा? 2 से इसे काट लो 50 बार, और एपी बराबर क्या निकलेगा? इनकी दोनों की क्रॉस गुणा। तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 15 पंजे 56। तो आंसर कितना? 750। सी आंसर। नेक्स्ट, एक बिजली के प्रेस का अंकित मूल्य, देखो सीपी है, एसपी है उसका, और एपी है। अंकित मूल्य 690। इस पर 10% का बट्टा दिया गया। जब 10% का बट्टा दे दिया, बट्टा देते ही वो क्या बन गया? विक्रय मूल्य। तो 690 का आप क्या निकालोगे? 90, और बटे बनेगा आपका नीचे 100। इसकी 1 जीरो, इसकी 1 जीरो, इसकी, तो 9 नाम कितने हो गए? 81, 1 हासिल 8, और 9 छिंग 6 नाम 54, और 54 और 8 हो जाएंगे 62। तो 621 रुपये की बिकी। 690 की वस्तु 621 में बिकी। अब 8% का लाभ लिया। तो वो कह रहा है कि 8% का लाभ लेकर कितने में खरीदा होगा? जब 8% का लाभ ले रहा है, तो यहाँ पर ले लो 621 पर आप निकालो सीपी, बटे आपका कितना बनेगा? 108। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना निकल कर आएगा? ये निकलेगा, देखो कैलकुलेट करा लो इसको। 6 दो 8, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 1 9 दूनी 18। अब 6 इसे 9 से काटो, 9 छिक्का 54, 6 आएगा। कितने बचे आपके? 6 2 8, 9 9 81। ये आपके पास कटा। अब ऊपर जो हमारे पास है इसे 3 से काट लो, 3 चौके 12, और 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इसे 4 से 25 बार कटेगा, तो बचा कितना आपका? 23 गुणा 25। 23 मल्टीप्लाई 25, 25 थी 75, 5 7, 25 दूनी 50, और 7 57। तो 575 रुपये में खरीद। अब देखो, अब वो कह रहा है कि यदि बट्टा न दिया जाता तो लाभ कितना होता?
यदि बट्टा ना दिया जाता तो एक बात बताओ कि यदि किसी भी वस्तु पर यदि बट्टा ना दिया जाए, अंकित मूल्य ही उसका क्या बन जाता है, क्रिय मूल्य बन जाता है। इसका मतलब कोई वस्तु आपने 575 की खरीदी और अब कितने की बेच रहे हो आप उसे, 690। अंतर कितने का बनना है, 690 माइनस 575। 10 में से 5 गए 5, 8 में से 7 गया 1 और 6 में से 5 गया 115। कितने पर, 575 पर। और इसकी लगा दो क्या किसके साथ, 100। अब देखो ये किससे क्या कटेगा, 5 बार कटेगा। 115 पंजे कितने होते हैं, 575। 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है उसे फिर, अब 8% की जगह कितने का लाभ बनता है उसे फिर, 20% का। कब, यदि वो छूट ना देता। नेक्स्ट, एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपये। चलो, सीपी है, एसपी है और एपी। एपी अंकित मूल्य 1500 रुपये, ठीक है। उसने डिस्काउंट दे दिया, जब वो डिस्काउंट दे देगा तो बट्टा दे दिया तो कितने का बिकेगा। देखो जब आप इस पर बट्टा दोगे तो ये विक्रय मूल्य बन जाएगा, तो 1500 और मल्टीप्लाई कितने की, 80 और बटे आपका 20 से 20 का। तो 15 अट्ठे होते हैं 120। इसका मतलब 1500 की वस्तु कितने में बिकी, 1200 की। अब वो कह रहा है कि इसके बाद अगला बट्टा कितने प्रतिशत का हो कि शुद्ध मूल्य 1104 रुपये हो जाए। इस शुद्ध मूल्य आपको 1104 रुपये बनाना है, तो इसका मतलब जब हम बट्टा दे देंगे तो वो वस्तु कितने की बिकने वाली है, 1104 की। तो इन दोनों में अंतर कितने का बनना है भाई, 1200 में से 1104 घटा लो। और 1200 में से जब आप 1104 घटाओगे तो यहाँ पर देखो 10 में से 4 गए 6 और ये बचेगा यहाँ पर 9। तो ये आपका 96 बचेगा। अब ये 96 कितने पर, 1200 पर। और मल्टीप्लाई कितना, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 12 से कितने होते हैं। तो जो बट्टा दिया जाएगा 1104 रुपये मूल्य बनाने के लिए वो कितने का होगा, 8% का होगा। नेक्स्ट, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन देने पर एक प्रकाशक को 20% का लाभ होता है। यदि कमीशन 15% कर दिया जाए तो उसका लाभ कितना होगा। देखो, सीपी, एसपी और एपी। वो कह रहा है एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन देने पर एक प्रकाशक को 20% का लाभ होता है। मान लो उसका एपी कितना है, जब अंकित मूल्य 100 रुपये है तो कितने की बिकी, जब 10% का कमीशन दे दिया उसको तो वो बिकी आपकी 90 की। 90 की बिक गई। अब कह रहा है 20% का लाभ भी लिया, जब 20% का लाभ लोगे तो कितने में खरीदोगे, 90 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन कितना, 120। जीरो से जीरो, तीन तिया, तीन चौके, 4 से 25 बार, तो 25 थी कितने हो गए, 75। इसका मतलब वो खरीदी गई कितने में थी, 75 रुपये में। अब देखो वो कह रहा है यदि कमीशन 15% हो जाता, सोचो पहले कमीशन कितना दिया जा रहा था, 10%, तो कितने की बिक रही थी, 90 की। अब कमीशन कितना कर दिया उसने, अब कमीशन कर दिया 15%। तो ये बताइए कि 100 रुपये की वस्तु अब कितने की बिकेगी, 85 की। इसका मतलब 76 रुपये में कोई वस्तु खरीदी आपने और 85 में बेच दी, तो कितने का लाभ ले रहे हो अभी, 10 का। कितने पर, 75 पर। तो प्रतिशत बनाने के लिए 25 थी, 25 चौका 100, तो 10 चौके 40। 40/3 का मतलब कितना, 13 सही 1/3% का लाभ होगा। ये आपका प्रॉफिट निकल कर आएगा, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट, 84। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। इसका मतलब क्या है कि सीपी बराबर है एपी के 64% के। तो 64 बटे कितना हो जाएगा, 100। इस एपी को सीपी के नीचे ले लो तो सीपी बटे एपी बराबर कितना हो गया आपका 64 और बटे आपका 100। तो देखो काटो मत इसे, ऐसे ही ले लो। अब वो कह रहा है देखो ये उसका अंकित मूल्य है और ये उसका क्रय मूल्य। अब वो कह रहा है कि बट्टा दे दिया 12% का। भाई बट्टा किस पे दोगे आप, अंकित मूल्य पर। जब आपने इस पर बट्टा दे दिया तो एसपी कितना बना, 100 रुपये एपी पर 12% का बट्टा दिया गया तो कितना बना, ये बना आपका 88। अब देखो कोई वस्तु आपने 64 रुपये की खरीदी और कितने की बेच दी, 88 रुपये की बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ, 8 में से 4 गए 4, 8 में से 6 गए 24, कितने पर, 64 पर। प्रतिशत बनाने के लिए 100, 8 दिया 24, 64, 4 दूनी 8, 25 बार कटेगा 4 से, 25 थी 75, 75 बटे, इसका मतलब कितना, 37 सही 1/2% का क्या होगा फिर भी उसे लाभ। आंसर आएगा आपका ए। नेक्स्ट, एक व्यापारी एक घड़ी को 450 रुपये में खरीदता है तथा इसका मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के बाद भी 20% लाभ हो। तो सूची मूल्य, इसका मतलब एपी पूछ रहा है वो, तो सीपी, सीपी कितना 450, तो एसपी और एसपी के बाद में क्या होगा, एपी। इसका एसपी निकालो जरा।
जब वो कह रहा है कि 450 की वस्तु थी, कितने की बिकी वो 120 की, क्योंकि 20% का उसने क्या लिया लाभ, और बटे कितना हो गया आपका 100, जीरो और जीरो, तो 12 पंजे कितना हो गया 60, और 12 चौक 48, और 48 और 6 हो जाएंगे आपके 4, तो 540 रुपए की बिकी हुई। अब देखो, अब आप वो कह रहा है कि 10% बट्टा देने पर, बट्टा किस पे दोगे आप, अंकित मूल्य पर जब बट्टा दे दोगे तो 10% का बट्टा दे दिया तो कितने की बिकी वो 90 की, बटे कितना हो गया 70। जब ये बिक गई तो अंकित मूल्य ही क्या बनेगा, अब जब बट्टा अंकित मूल्य पर बट्टा देने के बाद वो क्या बन जाता है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना हमारा 540, जीरो से जीरो खत्म, नौ छिक्का 60, तो एपी कितना बना उसका, इस 10 की गुणा लगा दो इधर, तो ये हो जाएगा आपका 600 रुपये, तो अंकित मूल्य जो है आपका 600 रुपये होगा। नेक्स्ट, एक दुकानदार किसी वस्तु को 153 रुपये में खरीदता है, चलो जी खरीद पाओ, सीपी, एसपी, एपी, 153 रुपये में खरीद रहा है, बट्टा दे रहा है, चलो बट्टे को देखेंगे अभी। वह इस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे कि 15% बट्टा देने पर 20% लाभ हो, यहाँ से पकड़ो इसको, 20% लाभ लो क्रिय मूल्य पर, तो जब 20% लाभ लोगे क्रिय मूल्य पर तो 153 की वस्तु कितने में बिकेगी 120, बटे आपका 100, 20 पंजे 100, 20 छिक्का आपका 120, 20 से काट लो, 5 दिया, कितना बचेगा, अब जाएगा तो है नहीं, न जाने की क्या लगेगी जीरो, और दशमलव लगा दो, और 5 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अब ये 30.6 और मल्टीप्लाई 6, तो 6 हो गए 36, और 3 और 6 हो गया, तो 153 रुपए की वस्तु 183.6 रुपए में बिकी। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर बट्टा दो, अंकित मूल्य पर जब आप छूट दे दोगे 15% की, तो कितने की बिकेगी 85/100 की, और बिकने के बिकी कितने की वास्तव में वो 183 रुपये 6 पैसे, 183 रुपये 6, तो इसे आप सॉल्व कर लो, इसका दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या लगेगा एक जीरो, एक जीरो से आपकी एक जीरो एक, 5 दूनी 10, और 5 से इसे काट दो, ये कटेगा आपका 17 बार। एपी कितना बना आपका, 2 की तो गुणा इधर, और ये 17 बटे में ले लो, तो 183/6 मल्टीप्लाई 2 और बटे आपका बनेगा 17, और जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो ये जो आंसर निकालेगा, ये आंसर निकालेगा आपका 216, ये कट जाएगा पूरा पूरा, 17 एकम 17, कितना बना आपका एक, ना जाने की जीरो, 17 अट्ठे 136, और 108 दूनी कितना बनेगा 216, एपी कितना है उसका 216 निर्धारित करना होगा। नेक्स्ट, एक व्यापारी अपने सामान पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि उसे 25% का लाभ हो, अंकित मूल्य पर 16% बट्टा देने के बाद देने से उसका वास्तविक लाभ कितना होगा, तो वो कुछ इस तरह से कह रहा है, आपके पास क्या है सीपी, फिर है एसपी, और है हमारे पास एपी। अगर एक व्यापारी अपने सामान पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 25% का लाभ हो, भाई अंकित कर रहा है, वो अंकित कितना कर रहा है ये हमें देखना होगा, अंकित देखो कैसे करते हैं इसको, मान लो वो वस्तु कितने की थी 100 रुपए की, जब वो 125 रुपये अंकित करेगा, वो उस पर 125 लाभ लेने के लिए 25 रुपये अंकित करेगा, तो कितने की अंकित, कितना अंकित करेगा 125, और जब वो 125 पर कितने का बट्टा देगा 16%, तो 16% का बट्टा दोगे तो कितने की बिकोगे 84 की, और बटे कितना 100, 25 पंजे 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 पंजे 105, कोई वस्तु आपने 100 रुपए की खरीदी 105 की बेच दी, तो लाभ कितना 5%, जब क्रिय मूल्य 100 होता है हमारा, तो लाभ जितने रुपए का होता है इतने ही प्रतिशत का वो लाभ भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट करा, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रिय मूल्य से 10% मूल्य अधिक अंकित कर देता है, इसका मतलब क्या हो, वो देखो सीपी है, एसपी है, और आपका एपी है, तो सीपी मान लो हमने सीपी कितना मान लिया उसका 100, अंकित कितना कर दिया उसने 110, अब उस पर क्या हुआ कि उसने कुछ बट्टा दे दिया उस पर, जब उसने उस पर कुछ बट्टा दे दिया, तो वो वस्तु बट्टा देने के बाद में क्या हुआ कि वो वस्तु पर 1% की हानि हो जाती है, वो जब उस पर 1% की हानि होगी तो वो कितने की बिकी होगी, 100 की वस्तु पर 1% की हानि, कोई आपने 100 की वस्तु खरीदी और 1 रुपए की हानि होगी 1% की, तो कितने की बिकी वो 99 की बिकी, तो अंकित मूल्य कितना था 110, बिकी कितने की 99 रुपए, इसका मतलब कुछ डिस्काउंट दिया गया होगा, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया, तो ये डिस्काउंट बना आपका कितना 10 ये और एक है 11 रुपए का, कितने पर 110 पे, और मल्टीप्लाई आपकी 100, जीरो से जीरो 11 से 11, आंसर कितना आपका, वो डिस्काउंट जो था वो कितने का था
10% का डिस्काउंट। ठीक, नेक्स्ट। एक अनपढ़ व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 150% अधिक मूल्य अंकित करता है। अंकित मूल्य पर 25% बट्टा यह सोचकर देता है कि उसे 25% का लाभ मिलेगा। उसका वास्तविक लाभ कितना है? देखो, उसका कुछ सीपी था, तो एसपी भी रहा होगा और एपी भी रहा। सीपी मान लो कितना है उसका, 100 रुपए की खरीदी, उसने 50 रुपए अधिक अंकित कर दिया, 50%। तो इसका मतलब कितना अंकित कर दिया? 150। अंकित मूल्य पर उसने 25% बट्टा दिया। जब 25% बट्टा दे दिया तो क्या हुआ? ऐसे में हुआ क्या? तो 25% बट्टा दोगे 150 पर तो कितने की बिकेगी वो? 76 की। और बटे आपका 100, 50 दूनी 100, 50 दिया 150। तो ये हो गया जी, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, अरे 22, 22/2। तो ये कितना बनेगा आपका? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे तक। 150 रुपए की चीज कितने में बिक रही है? 112 रुपए 5 पैसे में बिक रही है। अब इसमें आ गए। अब वो कह रहा है कि मुझे 25% का लाभ होगा, लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है? 100 रुपए की चीज कितने में बिकी? 112.5 में। तो इसका मतलब क्या होगा? 12 रुपए 5 का क्या होगा? उसका वास्तविक लाभ कितना है? वो 25% का नहीं है। 25% की जगह कितने का लाभ हो रहा है उसमें? 12.5 का। नेक्स्ट। इसी बिल पर 35% के बट्टे तथा दो 20-20% के क्रमागत बट्टों से विक्रय मूल्य का अंतर 22 है। तो बिल की राशि कितनी है? कैसे निकालें? इन दोनों का एक समतुल्य बट्टा बना लो। समतुल्य बट्टा कैसे बनाएंगे? 20 + 20 - 20 गुणा 20/100। तो 20 और 20 40, 2 दूनी 1 0 से इसकी 1 0, इसकी एक साथ 1 0, तो 4। कितना बच्चा? एक समतुल्य बट्टा 36। पहला बट्टा 35 का था, अब बट्टा कितने का हो गया? 35 से बट्टा बढ़कर हो गया आपका कितने का? 36 का। तो कितने का अंतर बना? 1% का। एक ही किसके बराबर है आपका? इस 22 के। जब ये एक ही 22 के बराबर है तो 100 किसके बराबर होगा? वो कह रहा है कि बिल की ये राशि कितनी है, इसका मतलब सीपी कितना है। तो ये 100 किसके बराबर होगा? बिल की राशि के। तो ये क्रॉस गुणा लगा दो तो कितना बनेगा? तो बिल की जो राशि थी वो 2200 रुपये की। सही सी आंसर है। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक के छपे मूल्य पर 10% कमीशन और 12% लाभ कमाता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का अनुपात क्या होगा? देखो, पुस्तक का क्रय मूल्य है सीपी अनुपात एपी, छपा मूल्य मतलब। तो देखो, मान लो इसका भी क्रय मूल्य कितना है? 100। इसका भी अंकित मूल्य कितना है? 100। ध्यान रखना। ध्यान कैसे रखेंगे? देखो, क्रय कम में खरीदोगे और ज्यादा में बेचोगे, तो जो कमीशन दिया जा रहा है वो तो आप किस में से घटाओगे? सीपी में। कितना कम कर दोगे इसको? 10। और इसको कितना इसमें देखो, जब ये लाभ ले रहा है तो कितना जोड़ोगे इसमें? 12। तो जब 100 में से 10 घटाओगे तो कितना बनेगा आपका? 90। और इसमें जब 100 में 12 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 112। 2 से काट तो ये 45 बार कटेगा, और 2 पंजे 10 और 2 सिक्का 12, तो 45/56 आपका डायरेक्ट आंसर निकलेगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट। एक पुस्तक के छपे मूल्य पर 10% कमीशन देने के बाद प्रकाशक 20% लाभ कमाता है। यदि कमीशन बढ़ाकर 15% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो, एक पुस्तक के छपे मूल्य पर 10% कमीशन दिया और 20% का क्या हुआ? लाभ। तो देखो कैसे निकालेंगे आप इसको। ये हमारा सीपी, ये एसपी और ये आपका एपी। देखो इसमें ना आप इसे एपी ही इसका 100 मान लो। जब एपी ही 100 मान लोगे और इस पर कितना कमीशन दोगे? 10% का। तो जब 10% का कमीशन दोगे तो कितने की बिकेगी वो? 90 की। तो इसका मतलब 90 रुपए की बेची। इस पर क्या हुआ? 20% का लाभ हुआ। तो जब 20% का लाभ लोगे किस पर? 90 पर, तो कितने की खरीदोगे? तो 90 मल्टीप्लाई आपका 100 और अपॉन आपका 100। 20 छिक्का 20 पंजे 100, और 3 से काट लो, 3 दूनी 4, और ये आपका 3 तिया, और 3 से 2 से कट जाएगा 15 बार, 15 पंजे 75। इसका मतलब क्या है कि 75 रुपए की कोई वस्तु खरीदी थी जिसको हमने 90 रुपए की बेच दिया, और उस पर हमने अंकित मूल्य लगाया कितना? 100 रुपए का। क्यों? क्योंकि हमें 10% का क्या करना था? वहां पर कमीशन भी देना था। तो वो कह रहा है कि यदि कमीशन बढ़ाकर 15% कर दिया जाए, कमीशन मतलब छूट बढ़ा दी उसने, डिस्काउंट दे दिया, पहले 10 का दे रहा था अब वो 15 का दे रहा है। इसका मतलब अब जो आपको 100 रुपए का अंकित मूल्य था जिस पर हमने 10% का कमीशन दिया था, वो कमीशन हमें 15% करना है। तो वो कितने की बेचेगा? 85 रुपए की। जब 15% का कमीशन हो गया, कमीशन हो गया 15% का। अब देखो, 75 रुपए की कोई वस्तु आपने कितने में बेची? 85 में। तो लाभ कितने का हुआ? 10 का। कितने पर? 75 का। मल्टीप्लाई 100। 25 थी 75, 25 चौका 100। तो ये बनेगा 40/3।
तो इसका मतलब तेरह सही 1/3% क्या होगा, उसको लाभ बनेगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। सीपी, एसपी, एपी। क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य आपका 100, अंकित मूल्य कितना हो गया? अंकित मूल्य होगा जी आपका 110। अब इस पर बट्टा दिया गया, जब बट्टा दे दोगे अंकित मूल्य पर तो क्या बन जाएगा वो? एसपी। 110 का 90 और बटे आपका कितना? 100। तो 11 नम कितना हो गया? अब कह रहा है कि ऐसी स्थिति में विक्रेता को हुआ, देखो कोई वस्तु आपने 100 रुपए की खरीदी, 99 रुपए की बेच दी, तो क्या हुआ? 1% की क्या होगी आपको? लॉस। तो इसलिए आंसर आपका सी। नेक्स्ट, एक पंखे का अंकित मूल्य, चलो बनाओ इसको भी। देखो सीपी, एसपी और एपी। अंकित, एक पंखे का अंकित मूल्य हो गया 1500 रुपये। 20% का बट्टा दिया तो क्या होगा? 1500 रुपये पर 20% का बट्टा मतलब 80 और बटे आपका 100। तो 15 अट्ठे कितना हो गया? 120। उसका विक्रय मूल्य हो गया 1200 रुपये। अब कह रहा है कि दूसरा बट्टा कितना दिया जाए कि इसका शुद्ध मूल्य कितना हो जाए? 1080। मतलब कोई बट्टा और भी है इसका मतलब, जब भी तो वो कितने की बिक्री है? 1080 की बिक्री है। देखो जरा कितना फालतू हुआ, कितना हो रहा है? तो जीरो, 10 में से 8 के 2 और एक कितना बचा? 120 रुपये का बट्टा बना दो। 120 रुपये का बट्टा कितने पर बनाओगे? 1200 पर। 1200 और मल्टीप्लाई कितना करोगे? 100। दो जीरो से दो जीरो खत्म, 12 से 10 बार। इसका मतलब जो दूसरा बट्टा दिया जा रहा है वो कितने का दिया जा रहा है? 10% का। नेक्स्ट, एक रेडियो का अंकित मूल्य है, बनाओ फिर से। सीपी, एसपी और एपी। एक रेडियो का अंकित मूल्य कितना है? 1920 रुपये। 10% का बट्टा दिया गया, जब 10% का बट्टा दोगे तो 1920 की वस्तु कितने में बिकेगी? 90 रुपये में। बटे कितना? 100। जीरो, जीरो, दोनों जीरो खत्म, तो 9 दूनी 18। ये आपका 1900 है। तो 9 नाम 81 और एक 82, 9 एकम 9 और 8 17। तो वस्तु बिकी 1920 की वस्तु 10% का बट्टा देने पर 1728 रुपये में बिकी। अब लाभ कितना? लाभ कितना ले रहा है? 8% का, तो 1728 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन कितना आपका? 8। लाभ ले रहा है 108 का। तो जब आप इसे सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो 4 से काट लो, ये कटेगा आपका 4 दूनी 8 और 2 बचेंगे, 4 सत्ते 28। इसे काटो, 4 चौके 16 और 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। 9 से काट दो, 9 तिया 27, 9 चौके 36, कितना बचा आपका? 7 और 9 अट्ठे 72। 3 से काटो, 16 कितने होते हैं? 48। तो कितना कितना मूल्य बना उसका? 1600 रुपये। क्रय मूल्य बन गया उसका 1600 रुपये। अब वो कह रहा है कि यदि बट्टा ना दिया जाता, इसका मतलब यदि आप बट्टा नहीं दोगे तो अंकित मूल्य क्या बनेगा आपका? क्रय मूल्य। 1600 रुपये की वस्तु 1920 रुपये में क्या हुआ? बेची गई। इस प्रकार लाभ कितने का हुआ उसे? 1920 में से 1600 हटा लो तो 320 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर? 1600 पर। और प्रतिशत बनाने के लिए क्या करोगे? 100, दो जीरो से, सॉरी ये नहीं कटेगा अभी, ये कटेगा, तो 16 दूनी कितने हो गए? 28। आप 1600 दो जीरो बनती है आपकी, एक जीरो इसकी यहाँ से काट लो, तो दो दूनी कितना हो गया? 10 दूनी कितना हो गया? 20। तो जो आपका बट्टा होगा वो, जो यदि बट्टा ना दिया जाता तो उसे कितने रुपए का, कितने प्रतिशत का लाभ होता? 20%। अब कितने का हो रहा है? 10% का बट्टा देने के बाद में अब हो रहा है 8%। नेक्स्ट, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। पहले तो टेबल बना लो, सीपी, एसपी और एपी। क्रय मूल्य कितना हुआ? 100। जब क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित कर रहा है? 20%। और जब 20% अधिक कर रहा है तो कितने की बिकेगा? 120 की। इस पर कुछ भुट्टा देकर वह 8% का लाभ कमाता है। भाई इस पर वो कुछ भुट्टा दे देता है और फिर कह रहा है कि जी 8% का मैं क्या करूंगा? इस पर लाभ कमाऊंगा। तो जब 8% का लाभ कमाएगा तो 100 की वस्तु को कितने में बेचेगा? 108 में। अब कह रहा है कुछ बट्टा देकर, वो कह रहा है कि कुछ बट्टा देकर 8% का लाभ कमा रहा है। इसका मतलब जब आपने अंकित मूल्य पर कुछ बट्टा दिया तो कितने की बिकी? वो 108 की। तो 120 से वो 108 की बिकी, तो कितने कम हो गया? 120 में से 108 कम करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 12। ये 12 रुपये ही किस पर है? 120 पर। प्रतिशत बनाने के लिए 100, जीरो से जीरो खत्म और ये इससे खत्म, तो 10% का क्या बनेगा आपका? बट्टा। तो बट्टे की दर कितनी है? 10। नेक्स्ट, नेक्स्ट करा, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। चलो जी, सीपी, एसपी और एपी। तो सीपी कितना बना उसका? 100। अंकित मूल्य कितना हो गया उसका? 120।
अब कह रहा है था नगद दाम पर 10% का भुट्टा भी देता है। 120 पर 10% का भट्टा कितने का होगा? 90 का। बटे कितना? 100। 12 निम्मा कितने हो गए? 108। क्योंकि इससे ये खत्म और इससे ये खत्म। कोई वस्तु 100 रुपए की थी, 108 में बिकी, तो लाभ प्रतिशत कितना? 8% का। सीधा सीधा। नेक्स्ट आपका एक किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि करके 10% के क्रमागत भत्ते दिए जाते हैं। इससे मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो, ऐसे सवाल को आप कैसे निकालोगे? देखो, ये आपका सीपी, एसपी और ये आपका एपी। सीपी कितना मान लो आप इसमें? 100। यदि सीपी 100 है तो जब 30% की वृद्धि हुई तो कितने की बिकी? 130 की। इसका मतलब 10% के दो क्रमागत भत्ते दिए गए, तो दो 10% के तो 130 पर देखो 90 मल्टीप्लाई 90 और अपन कितना? 100। एक इसका 100 और एक इसका 100। देखो, एक जीरो एक जीरो, तो ये इससे खत्म। इसकी एक जीरो से ये जीरो खत्म। तो कितना बना? 9 नाम 81। 13 गुणा 81 और बटे आपका 10। गुणा लगाओ, 13 कम 13, 13 अट्ठे 104 और एक 105। एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो 100 रुपए की वस्तु 105 में बिकी। कितने की वृद्धि कर गया वो? 5.3% की क्या कर दिया उसने? वृद्धि कर दी। तो आंसर क्या बनेगा आपका? सी। नेक्स्ट, एक फुटकर विक्रेता ने 40 पेन थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर खरीदे। इन पर इन पेनों को 1% बट्टे पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो, एक फुटकर विक्रेता ने 40 पेन जो 40 पेन थोक विक्रेता से 36 पेनों के अंकित मूल्य में खरीद लिए। अब देखो कैसे बनाएंगे इसे। ऐसे देखो भाई, 40 पेन उसने खरीदे हैं। 40 पेन थोक विक्रेता से 36 पेनों के अंकित मूल्य में खरीदे। 36 पेनों के अंकित मूल्य में खरीदे। ऐसे मान लो एक पेन का मूल्य कितना है? 1 रुपए है। 36 पेनों का मूल्य कितने का होगा? तो इसका मतलब सीपी जो बनेगा वो कितना बनेगा इनका? 36। अब वो, लेकिन वास्तव में अंकित मूल्य कितना लगा हुआ है उन पर? 40। जो 40 पर वो 1% का बट्टा देगा तो कितने का बेचेगा? तो 40 पर आप वो 99 का बेचेगा। बट्टे कितना? 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म। चार नाम 36 और 3 39। एक जीरो नीचे है तो 39.6। अब वो कितने का बेच रहा है वास्तव में? 36 से वो किसी वस्तु को 36 रुपए की खरीद के लाया, 39.6 में बेच रहा, तो लाभ कितने का हुआ उसका? भाई लाभ हो गया उसका 6, और 9 में से 6 गए 9 में से 6 गए आपके 3। तो 3.6 का लाभ हो गया उसका। कितने पर हुआ ये लाभ? 36 पर। और प्रतिशत बनाने के लिए आप क्या करोगे? 100। दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ा लो, जीरो। एक जीरो से इसकी एक जीरो खत्म, बचा कितना आपका? 10%। नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य सीपी है, एसपी है और एपी है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। अब कह रहा है 12 सही 1/2% का बट्टा दे दिया। जब 12 सही 1/2% का बट्टा दे दिया, 12 दूनी 24 और एक 25। 25/2, या फिर आप ये कह लो 12.5% का उसने बट्टा दे दिया। जब 12.5% का बट्टा दे दिया 200 पर, तो वो वस्तु बिकेगी कितने की? 87.5/100। तो तो दो पंजे कितना हो गया? 10। दो सत्ते 14 एक 15, दो अट्ठे 16 एक 175 रुपए की बिकी 200 रुपए की वस्तु। अब कह रहा 25% का लाभ लेगा तो क्रिया मूल्य कितना होगा? जब 175 पर आप 25% का लाभ लोगे तो 125। 25 पंजे 125 और 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175। 5 से काट दो इसको 30 बार। 30 सत्ते कितना हो गया? 140। तो क्रिया मूल्य कितना है उसका? 140 रुपये। आंसर बी। नेक्स्ट, आगे करा, एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देकर 20% लाभ कमाता है। यदि वह बट्टा यदि वह इस पर बट्टा यदि वह इस पर 20% का बट्टा देता है तो उसे लाभ प्रतिशत कितने रुपए का होगा? देखो, सीपी, एसपी और आपका एपी। तो उसने इसमें जो है आपका सवाल ये, इसमें आप अंकित मूल्य मानो। अंकित मूल्य क्या मानोगे इसमें? 100 रुपए पर बट्टा दोगे तो कितने का बेचोगे? 90। 20% का लाभ कमाने हेतु क्या होगा? जब 90 पर आप 20% का लाभ लोगे तो कितने का होगा? 120। तो 20 छिक्का 20 पंजे और 15 छिक्का 90। 15 दूनी, सवाल में एक सेकंड, ये 20 से काट रहे हैं ना हम इसको, तो 20 पंजे आएगा, 100 नहीं आएगा। 20 पंजे 100, 20 छिक्का 15 छिक्का 90, 15 पंजे 75। तो 75 रुपए की वस्तु खरीदी गई थी। अब वो कह रहा है कि यदि इस पर 20% बट्टा देता, अब मतलब 100 रुपए की चीज पर वो 20% बट्टा देता तो कितने रुपए की बेची जाती? वो 80।
75 की वस्तु 80 में बेची गई तो कितने का लाभ हुआ? 5 का। कितने पर हुआ? 75। प्रतिशत बनाने के लिए 100। 5 से काट दो, 15 पंजे 75, 5 दिया 15, 5 से ये 20 हुआ, तो 20/3 बराबर कितना? 6 से ही 2/3% का क्या होगा आपको? प्रॉफिट। ये आपका। नेक्स्ट, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 10% कम में खरीदता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई? जब 10% कम में खरीद रहा है तो फिर से मानो उसको सीपी, एसपी और एपी। फिर ये अंकित मूल्य मान लो 10 में, तो खरीदी कितनी की होगी उसने? जब 10% कम में खरीद रहा है तो 90 रुपए की खरीदी होगी। यही तो कह रहा है वो भाई, 90 रुपए की कोई वस्तु उसने खरीद ली। अब कह रहा है उसके अंकित मूल्य से 10% अधिक में बेच दी। अंकित मूल्य से 10% अधिक में बिकी, तो अंकित मूल्य कितना? 100। कितने की बिकी? 10% अधिक में, तो कितने की बिकी? 110 में। 90 की वस्तु 110 में बिकती है, तो क्या हुआ इससे आपको? भाई 90 की वस्तु आपसे जब 110 में बिकी तो क्या हुआ? 30%। 30 रुपए का लाभ हुआ। कितने पर हुआ? 90 पर। और प्रतिशत बनाने के लिए 100। जीरो से जीरो खत्म, 3 तिया कितना हो गया? तो ये कितना बनेगा आपका? 100 बटे आपका लगभग क्या होगा? ये बनेगा आपका 33 सही 1/3% का लाभ। जब इतना कुछ बनेगा आपका, इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे? नहीं सॉरी, इसमें कहीं मिस्टेक होगी सवाल में, एक सेकंड जरा। भाई 90 की जो वस्तु है वो 110 में, वो 20 आया। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये आपका 20 होगा, तो जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा आपका, तो ये बचेगा आपका, ये नहीं आएगा आपका। तो ये जो बनेगा आपका 100, 200 बटे आपका 3। ये कटेगा ही नहीं अब, तो 200 बटे आपका। तो जब इसे आप भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो 22 सही 2/9%। इसका मतलब 20% से तो अधिक का क्या होगा वहां पर? नेक्स्ट, अब कह रहा है एक दुकानदार 100 रुपए प्रति केजी का घी खरीदा उसने, दूसरा उसने 50 केजी का घी खरीदा और वनस्पति तेल में मिलाकर 96 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, और इससे उसे 20% का लाभ हुआ। तो उसने किस अनुपात में मिलाया? देखो, ये भी खरीदा हुआ मूल्य है, ये भी खरीदा हुआ मूल्य, अनुपात से बनाएंगे तो बीच में भी आपका खरीदा हुआ मूल्य ही आना चाहिए। लेकिन ये क्या है? अच्छा, बेचने वाला। तो जरा इसका सीपी निकाल लो, तो 96 पर जब वो 20% का लाभ लेगा तो 96 गुणा 100/120। 20 पंजे 100, 20 छिक्का 16 छिक्के 16 पंजे 80। तो इसका मतलब सीपी कितना बनेगा? 80। इनका अंतर ले लो, 80 में से 50 को माइनस कर लो तो कितना बनेगा? 30। 100 में से 80 को माइनस कर लो तो कितना बनेगा? 20। कॉमन को हटा दो यहाँ से, तो कितना बना? 3 अनुपात। तो आंसर कितना आपका? नेक्स्ट, मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूं 12 रुपये 50 पैसे की दर से, तो जब 40 किलोग्राम गेहूं, जब 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 12 रुपये 50 पैसे है, तो 40 का कितना होगा? 40 मल्टीप्लाई 12.5। उसी तरीके से 25 किलोग्राम गेहूं, जब 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना है? 15.10। तो इतने का कितना होगा? अब कह रहा है कि उन्हें किस दर से, दोनों को मिलाकर किस दर से बेचे कि मिश्रण पर उसे बेचे कि 10% का लाभ हो जाए। पहले तो इनका देखो कि आखिर कितने में खरीदेंगे। तो जब खरीदेंगे देखेंगे तो कुछ जीरो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5। इसका मतलब 40 किलोग्राम तो उसने 500 रुपए के खरीदे हैं। अब जरा यहाँ देखो, ये आपका 25 किलोग्राम गेहूं है इतने के, देखो 25 एकम 25, और ये बनेगा 25 पंजे 125 और 2 27। 127, 12, 25 एकम 25 और 12 हो गए आपके 37। तो 377 रुपए के ये इसने गेहूं खरीदे हैं यहाँ पर। अब जरा दोनों को मिला लो, दोनों का कितने का भाव बनेगा? 500 और 377.5 को जोड़ोगे तो ये बनेगा आपका 877.5। ये आपका क्रिया मूल्य। अब इस पर आपको क्या करना है भाई? इस पर आपको लेना है 10% का लाभ। जब आपको इस पर 10% का लाभ लेना है 877, तो कितने की बेचोगे? एसपी कितने का बनेगा आपका? तो एसपी बनेगा 877.5 मल्टीप्लाई 110 और अपॉन आपका, तो इसका भी दशमलव हटा लो, जीरो बढ़ा लो, तो जीरो से आपकी जीरो खत्म। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका जो बनेगा, ये कितना बनेगा लगभग? ये आएगा निकलकर 3861 अपॉन, मतलब 3861/4। लेकिन वो हमसे ये नहीं पूछ रहा कि कितने के बिके, वो कह रहा है कि प्रति किलोग्राम क्या दर है, प्रति किलोग्राम दर। देखो, टोटल गेहूं कितने हैं? 40 किलोग्राम तो यहाँ है और 25 किलोग्राम यहाँ है, तो कितने हो गए? 40 और 25 कितने हो गए? 65। तो 65 से इसे और भाग,
जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आंसर निकालेगा 14.85। कैलकुलेशन करा कर ये इतना, तो आंसर कितना बनेगा? 104 के। नेक्स्ट, एक सूखे मेवे का विक्रेता 50 रुपए, 20 रुपए तथा 30 रुपए प्रति किलोग्राम के 3 प्रकार के अखरोट खरीदता है। देखो ऐसे देखो, 50 रुपए, 20 रुपए और 30 रुपए। 50 रुपए के जो अखरोट खरीदे हैं उसने 2 किलोग्राम ऐसा मान लो, और 20 रुपए के जो खरीदे हैं 4 किलोग्राम, और 30 रुपए के जो खरीदे हैं 30। तो ये बताओ, जब 1 किलोग्राम अखरोट का मूल्य 50 है तो दो का कितना होगा? 100। बी बी 1 किलोग्राम अखरोट का मूल्य 20 रुपए है तो 4 किलो का कितना होगा? 80। ऐसे ही इसका कितना हो जाएगा? 30 या 90। तो कुल दाम कितना बना? देखो, 9 8 70 है, 170, और ये बना आपका 270 रुपये। अब कह रहा है कि मिश्रण को 33 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया। मिश्रण मतलब इनको मिला लिया। देखो कितना बना, 2 11 4 2 6 और 3 9। तो जो एसपी बना आपका 9 × 33, तो 9 तिया 27 और 2 29। 270 रुपए की वस्तु आपने कितने में बेच दी? 297 में। कितने का लाभ हुआ? तो ये लाभ हुआ 7। 7 में से 0 की 0, 9 में से 7 के, तो 27 रुपए का। कितने पर? 270। प्रतिशत बनाने के लिए 100। 27 से 10 बार कटेगा, 0 से 0, तो कितने का लाभ होगा उसको? 10% का लाभ होगा। एक व्यापारी अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देकर 20% लाभ कमाता है। इन वस्तुओं पर इनके प्रिय मूल्य से कितना प्रतिशत अंकित करना होगा? तो देखो कैसे बनाएंगे इसको। देखो, सीपी है, एसपी है, और आपका एपी है। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य से 10%, अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। अंकित मूल्य ये मानो जरा उसका कितना? 100। जब वो 10% का बट्टा दोगे तो कितने की बिकेगी? 90 की। अब देखो 20% लाभ कमाओगे, इस पर जरा 20% का लाभ निकालो तो कितने का कितने का खरीदा होगा? 100 बटे आपका 120। 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, 15 छिक्का 15 पंजे 75। इसका मतलब आपने वस्तु कितने की खरीदी है? 75 की। अब कह रहा है कि वो कह रहा है क्रिय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा? जब क्रिय मूल्य से क्रिय मूल्य कितना? 75। कितने की बिकी? 100 की। तो कितना अंकित कर दिया हमने उस पर? कितना अधिक? 25। इसे प्रतिशत में बदल दो। 25 बटे कितना होगा? 75, और बटे आप मल्टीप्लाई आपकी 100। 25 3 75 बटा, ये बचा आपका 100/3, और 100/3 होता है आपका 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% का क्या होगा उसको? इतना हमें अधिक अंकित करना होगा। कब? यदि हमें 10% का लाभ लेना है, और 20% का लाभ लेना है, और 10% का बट्टा देना है। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपका फिनिश हो जाता है। यदि आपको ये इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, एंड व्हाट्सअप का भी लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और यदि आपको किसी भी सवाल को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपना और मैसेज डाल दीजिए तो आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। और यदि यहाँ भी नहीं करना चाहते, यहाँ भी आप मैसेज नहीं देना चाहते, तो आप मेल कर सकते हैं। कोई और भी सवाल, कोई भी सवाल जो आपके समझ में ना आ रहा हो, प्रॉफिट एंड लॉस से लेकर किसी भी मैथ का हो, तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको जल्दी ही आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।